गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्भाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समित्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्यः इळस्पदे समित्यसे सनो वसून्याभर सङ्गच्छध्वंसं वदध्वंसं वो मनांसि जानतां देवा भागै यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सहासति ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सलाम। दीपं ज्योति परब्रह्मा
सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्य के दुश्मन उससे कोसों दूर बसते थे। लेकिन इस कलयुग में मानव के वही दुश्मन उसके बिल्कुल अंदर समा चुके हैं और वही उसकी जिंदगी को संचालित कर रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि इनका नाम तो षडरिपु है, लेकिन ये अब इंसान के षडसखा बन चुके हैं, जिनकी वजह से इंसान मनः शांति खो चुका है। In this context, we, the Sri Satya Sai Bal Vikas alumni from Thane to district, are trying to search for the answer to the pressing question, how can we achieve peace, शांति। आज यहां पर हमारे साथ Destiny.com के 5 प्रमुख वरिष्ठ उपस्थित हैं। ये हैं मिस अर्थ, मिस वाटर, मिस्टर विंड, मिस्टर स्पेस और मिस्टर फायर, जो अपने कंपनी के उत्पादन, हैप्पीनेस और मनः शांति की बिक्री में आई भारी गिरावट के कारण काफी तनाव में है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए EGM यानी आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इसी मुद्दे पर सलाह मशवरा करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी श्री नारद जी भी बैठक में मौजूद हैं, जो इस बैठक का पूरा ब्यौरा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस EGM में क्या क्या होता है। Narayan, Narayan. Welcome, my dear colleagues. We have called this EGM to discuss on the most pertinent question: why is there a dip in the sale of our products, happiness and peace? Is there a defect in our product? Or is it very expensive? Or people are not aware about our product? What is the issue here? Definitely. There is a decline in the sales, but it is unrelated to the quality pricing or canvassing of the product. Indeed, we must be concerned about and address the question at the earliest. What are the reasons for the slump? My dear colleagues, I feel desire of the man is the root cause of this dip. Have not we heard the saying, desire is the root cause of all suffering? Let me elaborate this with an incident that I came across. एक कुम्हार अपने मिट्टी बनाने के चक्के के पास बैठा दिमाग में कुछ सोच रहा है। तभी उसकी पत्नी उसे आवाज देती है, क्या सोच रहे हो जी? अब क्या नया बनाने की इच्छा है? सोच रहा हूँ घुमावदार चिलम बनाओ मिट्टी की, अच्छी बिकेगी और भाव भी मिल जाएगा। अरे चिल्लम छोड़ो, सुराही बनाओ, सुराही। सुराही? बात तो तुम्हारी ठीक ही लग रही है। कुम्हार मिट्टी तुड़वाने लगता है। तभी मिट्टी से आवाज आती है, क्यों, तुम्हारा इरादा बदल गया क्या?
तुम्हारा एक विचार बदल गया, पर मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। चिल्लम बनती तो खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो जल से खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। स्वार्थ से भरी कामनाएं हमारे साथ साथ औरों को भी अस्वस्थ करती है। प्रेयस से ज्यादा श्रेयस की कामना बेहतर होती है, उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं और शांति भी मिलती है। But people have forgotten this. They have become very selfish. It's better to be a fish than being selfish. Miss Earth, I do agree with you to a certain extent. Desires of the human beings may probably be the cause of all their sufferings. But I feel anger is the shortcut to losing one's peace of mind. Anger agitates the mind so much that the person affected loses the power of discrimination altogether. Haven't you ever heard that saying? That anger is just one letter away from danger. Let me explain this with what I witnessed yesterday. Mr. Shekhar was a very respected person and was highly placed in an MNC located in Bangalore. He had a helper named Shamu who used to help him with all his household chores. One evening, Shamu was cleaning Mr. Shekhar's study room when वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेन। पर ये यहाँ चेयर पे क्या कर रहा है? शेखर साहब ने इसको यहाँ बिना ढक्कन लगाए ऐसे क्यों रख दिया? मैं एक काम करता हूँ, इसको टेबल पे रख देता हूँ, वरना गिर के टूट जाएगा। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? शेखर साहब तो अभी गुस्सा हो जाएंगे। मैं अब क्या करूँ? Shamu, what was that noise? मैं इसको ऐसा साफ कर रहा था कि नीचे गिर के टूट गया। क्या? Shamu, तुमने क्या किया? You broke one of the most precious thing that I had. This pen was a memento which father gave me. क्या तुम अंधे हो? हाँ? Or were you sleeping while cleaning, huh? Shamu, you're fired. Just get out of my sight right now. सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। सर प्लीज। Shamu, just get out. सर आपके दिए हुए पगार से मेरी फैमिली चलती है। Shamu, shut up. Just get out of my sight right now. सर भूख से मर जाएंगे वो लोग सर। Get out. सर And don't ever come back. Shekhar was very disappointed at the breakage of the pen, but he was also feeling a bit uneasy during the night. He was feeling disgust about himself. It was my fault. I shouldn't have kept pen on the chair. और पेन को सेफ ही रख देना चाहिए था यूज करने के बाद। और ऐसा भी नहीं कि शामू ने जानबूझ के पेन को गिराया होगा। And I also know about his family. He is a poor guy. और जो उसके घर पे मील आता है वो भी उसी सैलरी की वजह से आता है जो मैं उसको देता हूँ। जस्ट ये गुस्सा, ये गुस्से की वजह से I fired him. Because of this anger I fired him. Shekhar was unable to sleep because of this guilt. I miss my tea.
और चाय में शामू के हाथ की स्वाद नहीं, अंदर डेलीकेसीज जो वो मुझको बना के देता है। Let me go to his house and meet him. शेखर साहब, आप इधर? शामू, मुझको माफ कर दो। It was my fault. नहीं सर, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो आप। नहीं शामू, मेरी गलती थी। मेरे मन में जो भी आया, मेरे मुंह में जो भी आया, मैंने बोल दिया। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम पे या तुम्हारे परिवार पे कोई मुसीबत आए। प्लीज शामू, मुझको माफ कर दो और काम पर वापस आ जाओ। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। Mr. Fire, you might be correct. Anger might be a reason why man has lost his happiness and peace. But I think greed is the real culprit. And it is because of greed why man has lost his happiness and peace. आओ देखते हैं कि लालच का परिणाम क्या होता है। There was a small shop owner named Ramu who was a village simpleton. He used to sell household utensils and glass items in his shop. There came a week-long festival that attracted large crowd at the fair. One day, Jethalal, renowned jeweler, came to the festival and वाह, क्या बात है। मेला चालू होके बस 2 दिन हुए हैं और ग्राहक भी बहुत हैं। आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक ए लॉट ऑफ प्रॉफिट दिस सीजन। Oh my God! This is a rare diamond which this simple villager is selling in this shop. Let me ask him the price. अरे सुनो, ये कितने का है? राम राम सेठ जी, आप इस कांच के आइटम के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छी चॉइस है सरकार, ये बहुत बढ़िया चीज है। इसका दाम तो है 25 रुपए है, लेकिन मेले का सीजन है, सो द कॉस्ट ऑफ दिस इज ओनली 20 रुपीज सरकार। Oh my God! This person seems to be out of his mind. I have never seen a man more imbecile. He's selling a rare diamond worth lakhs of rupees for just a mere sum of 20. Let me buy this at once. But wait, I can still bargain and quote rupees 14 so that I can save 6 by that. भाई साहब, 20 rupees seems to be too much, huh? Give me this for 14 rupees. I don't think that this will cost even 14, huh? But ठीक है, since it's a festival time, I am ready to pay that. ओ भैया, क्या गरीब के पेट में लात मार रहे हो? Had it not been a festival time, I would have sold this at 23-25 rupees. So I am giving you this at a discounted price. See how beautiful it is carved. हाँ, वो सब ठीक है, but देखो भाई, 15 is my last offer. Not a single penny more. Give it or leave it. I will buy it from some other shop. अरे देखो ना सेठ, कितना अच्छा चमकता है ये। इसका कटिंग तो देखो आप। 15 रुपए में नहीं परवड़ेगा सेठ।
नहीं भाई, नो यूज ऑफ बार्गेनिंग नाउ, और पैंतरा अपनाना पड़ेगा। हाँ, let me take a short stroll. I will walk here and there and then come back after 15 minutes. क्या पता 15 मिनट बाद 15 रुपए में दे दे। नहीं भाई, देखिए 20 रुपीज इज टू मच। हाँ, मैं कहीं और देख लेता हूँ। चलिए, राम राम। बोलो सेठ, क्या दूं? अरे चलो यार, वो ग्लास का आइटम दिखाओ ना और एक बार। Which one, सरकार? वो the one for which you bargained some time back. हाँ, वही, yes. साहब, good that I did not sell it at 14 to you. I sold the same to another customer at 24 rupees. 24 rupees? Oh my God! What a stupid fellow you are! That was a rare diamond worth lakhs of rupees, and you just sold it for 24? Arey yaar! I pity you, man. What a fool you are! सरकार, आप ही सोचो, who is the real fool? Me or you? I did not know the real worth of it, but you surely knew it. Even then, you were bargaining the piece of that rare diamond, and now you have lost a gem because of your greed. Now tell me, who is the real loser? Is it me or is it you? This is the condition of man today. He is losing peace of mind and does all kind of nasty things because of the insatiable greed. Who on earth will advise him? I feel pity at his narrow-mindedness. Narayan. Technically, we are not on Earth, so I think we can advise him. Mr. Wind, you are as fast as your nature makes you to be. Don't make haste. Narayan. Greed probably might have been the reason for the misery of man. But I am sure delusion is the root cause for the steep fall of the product. Let me explain this with an incident. Let us go to Devgarh and meet Basha Bahadur Shah. जाड़े का मौसम था। बादशाह बहादुर शाह एक शाम हाथी पर बैठकर सैर सपाटे पर निकले और शाम ढलने पर लौट रहे थे। तब राजमहल के दरवाजे पर उन्होंने एक बूढ़े दरबान को देखा। पुरानी और पतली सी वर्दी पहने हुए पहरा दे रहे थे। बादशाह ने सवारी रुकवाई और उस बूढ़े दरबान से पूछा, अरे दरबान, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? बहुत लग रही है हुजूर, मगर क्या करूं हुजूर, गरम वर्दी है ही नहीं मेरे पास, तो सह लेता हूं। हम अभी महल में जाकर अपना कोई गरम थोड़ा भेज देते हैं आपके लिए। शुक्रिया हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। दरबान ने खुश होकर बादशाह को जोरदार सलाम किया।
दरबान की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। एक तो बादशाह ने पहली बार उससे बात की थी, और यही नहीं, वो अपने कपड़े भी भिजवाने वाले थे, भले ही वो पुराने क्यों ना हो। दुर्भाग्यवश बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुए, दरबान को किया हुआ अपना वादा भूल गए। दूसरे दिन सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली। बादशाह सलामत की जय हो। मैं कई सालों से सर्दियों में इसी पतली वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबाज के वायदे ने मेरी सर्दी सहने की ताकत छीन ली। पता नहीं इस जाड़े में मैं ज़िंदा रह पाऊँगा या नहीं, मगर मर गया तो ये मेरा आखिरी सलाम शिकार हो। बादशाह सलामत, जय हो। Mr. Space, you are partially right. Dilution could be a factor which is lessening the sales of our product. But I definitely feel that arrogance is the single most contributor to the problem. And I guess once this is solved, the issue is taken care to a larger extent. There is a thin line of difference between self-confidence and arrogance. Self-confidence is important, but without compassion and humility, it's just arrogance. चाचा, ओ हरिये चाचा, जल्दी जल्दी आओ, गांव वाले आपकी स्टोरी सुनने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, कब से यहाँ पर। आए आए, अरे कुछ खान पान की इंतजाम की है कि नहीं? हाँ हाँ, सब इंतजाम किया गया है, बस आप शुरू हो जाओ। गांव वाले कब से आपकी स्टोरी सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सुनो। तो ये कहानी उस समय की है जब हम पूरे तरह जवान हुआ करते थे। वो आप लोगों ने आमिर की फिल्म देखी होगी ना, लगान। बस वैसे ही अपने गांव की एक क्रिकेट टीम थी। दिन भर काम करने के बाद शाम को कुछ वक्त के लिए हम भी क्रिकेट खेलते थे। बैटिंग हो बॉलिंग हो, जिसे जो बन पाता कर लेते। हाँ, लेकिन एक बात जरूर थी, अपनी टीम की बॉलिंग ज्यादा ही तगड़ी थी। फिर आगे क्या हुआ? एक दिन यूं हुआ कि हमारे पास वाले झुमरिया गांव से हमें मैच खेलने का न्योता आया। ये भी सुना था कि उनका जो कप्तान था शेर सिंह, उसे आउट करना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे में हाँ करो तो हारने की आफत और मना करो तो इज्जत का फालूदा। फालूदा से याद आया, कुछ फालूदा के इंतजाम की है कि नहीं? हाँ, फालूदा का भी इंतजाम किया गया है सबके साथ में, बस आप शुरू हो जाओ। आप न्योता पर थे। न्योता? फिर क्या, हम भी गबरू जवान थे, तो जो होगा देखा जाएगा। खेलने से मना करके बेइज्जत होने से अच्छा था खेल कर भी हार जाते। फिर आगे क्या हुआ? फिर दिन तय हुआ मैच का। अक्टूबर का दूसरा संडे मैच उनके गांव में होना था। तो सवेरे सवेरे हम निकल पड़े अपने बल्ले गेंद वगैरह के साथ। फिर वहाँ का मौसम बड़ा ही सुहाना था। नरम धूप खिली थी, जहाँ देखो हरियाली हरियाली। फिर जैसे हम झुमरिया पहुंचे
बाकी सरपंच ने हम सभी का बड़े ही प्रेम से स्वागत किया। फिर उनके सभी खिलाड़ियों से मिलवाया, सिवाय शेर सिंह के। वो मैदान के किसी कोने में कुर्सी के ऊपर टांग के ऊपर दूसरी टांग रखकर बड़े शान से अकड़ कर बैठे। इतनी अकड़। फिर सरपंच ने जब टॉस करने का ऐलान किया तब जाकर शेर सिंह ने अपनी खुशी छोड़ी। हमारी तरफ बड़ी तुच्छता पूर्वक देखकर बोला। फिर सरपंच ने टॉस हवा में उछाला। जैसे ही जमीन पर गिरा देखा तो एक। शेर सिंह की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत बल्लेबाजी चुनी। फिर सरपंच ने दोनों टीम से हाथ मिलाकर जीतने की शुभकामनाएं दी। तब शेर सिंह ने पता है क्या बोला? एकदम अकड़ से बोला, सरपंच जी, शुभकामनाओं की जरूरत तो इन्हें है, हमें नहीं। इनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। शेर सिंह को इतना गुरूर। अब जो था सो था। हमारे कप्तान उनकी बड़ाई सुनकर हंस दिए और फिर हमसे आकर बोले कि शेर सिंह को बड़ा गुरूर है, बड़ी टीम मार रहा है। तुम सभी साथ हो। हम सभी ने जोश में हाँ तो बोल दिया, लेकिन जज्बे के सिवा हमारे पास कुछ प्लान नहीं था, फिर भी हाँ बोल दिया। तुम एक बात भूल रहे हो मटरुआ, हमारे पक्ष में एक अहम बात थी और वो थी हमारी बॉलिंग। हमने जैसे ही फील्डिंग लगानी शुरू कर दी, अचानक आकाश में बादल छाने लगे, हवा भी कुछ तेज बहने लगी। टॉसी की दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन इस बदली का छा जाना हमारे लिए फायदेमंद था। बदली का छा जाना हमारे लिए फायदेमंद, वो कैसे? क्योंकि बिटवा ऐसे मौसम में ही बल्लेबाज की असली परीक्षा होती है। शेर सिंह को भी अंदाजा आ गया था। फिर उसने भी अपना पैतरा चलाया। वो आता था हमेशा ओपनिंग करने, लेकिन इस बार उसने किसी और को ओपनिंग में भेज दिया। पहली बार शेर सिंह ने किसी और को ओपनिंग में भेज दिया। फिर क्या, खेल शुरू हो गया। हमने सबसे फास्ट बॉलर के हाथ में थी गेंद, उसने स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी चालू कर दी। फिर क्या, एक रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ पे बैट्समैन एकदम रेस्टलेस होने लगे, वो फ्रस्ट्रेशन में बल्ला इधर उधर घुमाने लगे। फिर क्या था, हमें सस्ते में विकेट मिलने शुरू हो गए और 10 रन पर 3 विकेट गिर गए। ये सब देखकर शेर सिंह गुस्से से उबलने लगा और तीसरा विकेट गिरने पर वो खुद ही आ गया मैदान में खेलने। तीसरे विकेट गिरने पर शेर सिंह खुद ही आ गया मैदान में खेलने के लिए। फिर उसकी भी हालत वही हुई जो पहले तीनों की थी। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि गेंद कहाँ जा रहा है। बैट घुमाता लेकिन बॉल को लगती नहीं थी। 3-4 बार तो कैच आउट होते होते वो बच गया। आखिर में झुंझलाता हुआ 20 गेंदें खेलकर 0 पर ही आउट हो गया। वो 100 रन बनाना जिसके बाएं हाथ का खेल था, आज वो 0 पर आउट हो गया। मौसम अपने जलवे दिखा रहा था। उनका 10वां खिलाड़ी जब पिच पर उतरा तब स्कोर था 65 पर 8 विकेट। झुमरिया टीम की ऐसी हालत तो पहले कभी नहीं हुई थी। 65 पे 8 विकेट, ओह माय गॉड। फिर अचानक जब उनका 10वां खिलाड़ी पिच की तरफ आया तभी बादल छटने के आसार दिखने लगे। मतलब अभी बाकी के 2 खिलाड़ियों को आउट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन हमारे स्पिनर ने फटाफट बाकी के दोनों खिलाड़ियों को आउट कर दिया। और पता है स्कोर कितना था? 70 पर ऑल आउट। 70 पर ऑल आउट, लाइक पंगा। अभी हमारी बारी थी बैटिंग करने की। अभी हमारे पास थे गिने चुने 4 बैट्समैन। 71 रन बनाना नामुमकिन सी बात तो नहीं थी, लेकिन हमें डटकर सामना करना था। साथ में बातों पर भी ध्यान देना था, वरना हमारी हालत भी उनकी होने में देर नहीं लगती। फिर हम जीत गए। खिली खिली धूप में हमने 71 रन बना डाले, लेकिन साथ ही में कितने
कितने विकेट से जीत गए पता है? कितने कितने? 7 विकेट। हम 7 विकेट से जीत गए। और उस शेर सिंह को क्या हुआ? उसका वो तो मुंह छुपाने की जगह ढूंढ रहा था। ऐसी तरफ ना था, उसने आज तक कभी नहीं देखी। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा ही उन्नति होगी। हर एक को अपने काबिलियत का एहसास और विश्वास होना चाहिए, लेकिन उसके दम पर दूसरों को तुच्छ समझने वाला एक दिन स्वयं ही मुंह के बल गिर जाता है। और उस दिन शेर सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो भी अपनी सबक बिल्कुल सीख गया। उस दिन के बाद उसका लोगों से बर्ताव भी बदल गया। और कमाल की बात तो ये है कि आगे जाकर उसकी बैटिंग और भी निखर गई। उसका अहंकार से इतराना उसके अशांति का मूल कारण था, जिसकी वजह से वह हमेशा असहज सा बर्ताव करता था। जब अहंकार ही चला गया तो अशांति की भी विदाई हो गई। इस तरह उसकी हार उसकी जीत में तब्दील हुई। Miss Water, arrogance really destroys the mind of the individual. But I feel jealousy is the root cause of the issue. Jealousy ऐसी बीमारी है जो अच्छों के मन का चैन बिगाड़ कर उन्हें गुमराह कर देती है। इस बेचैनी के कारण दूसरों के प्रति हीन भावना रखने से लोग न खुद आगे बढ़ पाते हैं और बढ़े तो भी उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। किरण इसी जेलसी का शिकार बनी थी, लेकिन उसकी मां ने उसे बचा लिया। कैसे? सुनो। अरुणा और किरण केजी से लेकर एक ही क्लास में होने की वजह से बचपन से सहेलियां थी, लेकिन पढ़ाई हो, खेल कूद हो या कोई और एक्टिविटी हो, अरुणा हमेशा अव्वल आती और किरण पिछड़ जाती। स्कूल का कोई भी प्रोग्राम हो, अरुणा का होना तय था। वो पूरे स्कूल की लाडली थी। किरण की लाख कोशिशों के बावजूद वो अरुणा को मात नहीं दे पाती थी। एक दिन किरण उदासी भरा चेहरा लेकर घर पहुंची। क्या हुआ? हमारा लड़का हुआ क्यों? अरुणा की वजह से, और नहीं तो क्या। इस बार भी वो ही फर्स्ट है। मैंने कितनी मेहनत की थी इस बार। क्यों मैं हमेशा उससे पिछड़ती हूँ? क्यों? तुम अरुणा से जलती हो? भला मैं क्यों अरुणा से जलूं? हम तो बचपन की सहेलियां हैं। ठीक है, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह सही है या नहीं बताओ। जब कोई अरुणा की स्तुति करता है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब उसका नुकसान होता है तो तुम्हें बड़ा मजा आता है। वह जो कुछ करे वो भी वही करना चाहती है, उसकी गलतियां ढूंढती रहती हो। सबको उसकी गलतियां बताने में तुम्हें बड़ा आनंद आता है। मन ही मन में तुम उससे तुलना करके हमेशा झुलसती रहती हो। यही सब होता है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे चेहरे से जो हवाएं उड़ रही है ना, उसी से पता चलता है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, मेरे पास इसका एक इलाज है। सच में? क्या है, जल्दी बता। तो सुनो, जब तुम दूसरों की अच्छाइयाँ गिनती हो ना, तो वही अच्छाइयाँ अनजाने में हमारे अंदर पनपनाने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे व्यक्तित्व में निखार आने लगती है, हम आगे बढ़ने लगते हैं और ईर्ष्या अपने आप नष्ट हो जाती है। इसलिए अरुणा की अच्छाइयाँ पर ध्यान दो। अच्छाइयाँ? और अरुणा में टॉर्च लेकर ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगी। सच में? तुम मिली नहीं तो तुम ढूंढना ही नहीं चाहती। किरण,
ऐसे सर झुकाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा यह सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम अपने एग्जाम की तैयारियां कब शुरू करती हो? एग्जाम से 2 हफ्ते पहले। और अरुणा? वो तो हर दिन पढ़ाई करती है, टाइम टेबल बनकर घूमती है। पढ़ाई का, टीवी देखने का, दोस्तों से बात करने का, हर काम के लिए वक्त तय है और वो सारे काम तय समय पर ही करती है। इसी को तो कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, और उसका टाइम टेबल बनाना इस चीज का प्रूफ है कि अरुणा सिंसियर और हार्ड वर्किंग है। बेटी, अरुणा से ईर्ष्या करने के बजाय उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज पर ध्यान दो तो वही क्वालिटी तुम्हारे स्वभाव का एक अटूट अंग बन जाएगा। किरण ने माँ की यह बात मान ली और उसने अरुणा के अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया। अब उसे अरुणा के डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, कंसंट्रेशन, मेहनती स्वभाव का परिचय हुआ। थोड़े समय बाद देखा देखी वह भी कुछ कुछ मेहनती, डिसिप्लिन्ड बनती गई। परीक्षाएं खत्म हुई और रिजल्ट्स आ गए। किरण खुशी खुशी घर लौटी। आज रिजल्ट्स आ गए माँ, और हमेशा की तरह अरुणा पहले नंबर से पास हुई है और इस बार दूसरे नंबर से मैं पास हुई हूँ। मुझे अपनी तरक्की पे बहुत खुशी हुई है, पर उससे भी बड़ी बात ये है कि मुझे अरुणा के पहले नंबर से पास होने पे ईर्ष्या नहीं हुई। थैंक्स माँ, मुझे तुमने इस ईर्ष्या से मुक्त करने में बड़ी मदद की है। इस ईर्ष्या की वजह से मैं हमेशा अशांत रहती थी, बिखरी बिखरी सी रहती थी, पर अब उन्हें समझकर मैं अपनी तरक्की करना सीख गई हूँ। कांग्रेचुलेशंस बेटी, तुम्हारी तरक्की दिन दुगनी रात चुकी हो और मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। See, that is why I feel desire with jealousy is the root cause of the issue. Okay, team, this is indeed a very, very fruitful discussion. So, if I summarize, you say Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, and Matsaraha is the main reason for the downfall of our market. I understood your point, but do you have a solution for these? I guess Narada, I have one great have solution. a better idea. We I cannot also have a solution. something like this. Listen, We class. can But I we do guess Let's it. simple I solution. agree It that can be what solved is easily. Narayan, Narayan. So I guess we are out of answers. The queer seems to be completely empty now. I have summarized all your points and I am going to ask the managing director to intervene. Narayan, Narayan. Thank you, Narad. I read through all the reports you had sent me, and I must say, I am impressed with the ability of my managers, and I congratulate them for their in-depth analysis. Oh, Narad, did you not see the plight of these HODs? They have rightfully said that man has been blindfolded by his 6 enemies, namely Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, and Matsaraha. But sir, how can we help man come out of this mess? How can we help him untie this blindfold? Narad, you have asked a very pertinent question. We verily cannot do anything to untie his blindfold. The action has to be performed by him alone. He has to open his inner eye and shun away from his eye. But sir, would you kindly explain? Sure. The mankind has to just see and learn from the destiny.com. That is
from the nature itself. The human race should learn the quality of patience and forbearance from Mother Earth. Like? How much ever pressure you put on her, she is always calm and composed. It teaches us forbearance and broad mindedness. All the heavy and light vehicles move on her. We dig and plow over our Mother Earth, but she still bears all this very peacefully. In return, she always protects and nourishes us. Then water? Mankind should learn the quality of adjustment from water. She goes with the flow and is always on the move. We should learn from her not to sit idle, but always do some work to help others and to create harmony in nature. Water does not hesitate to flow towards the lower side. Similarly, we should not have even an iota of ego in us. We should always love the poor people. It does not matter in which container you pour the water into. She always takes the shape of the container in which she is poured. Very interesting. What about wind? Mankind should learn to be neutral like wind. One should learn non attachment from wind. It moves everywhere but does not get attached to any place, no matter where the wind flows, be it a garden or the garbage. It flows ceaselessly. It never says, I will not flow near the garbage just because it stinks. How about space? Mankind should learn all encompassing nature and expansiveness from space. We should make our heart broad and accommodating, full of universal love for the whole creation. Think everyone as your own. Love all, serve all should be your mantra. Then what about fire? Fire has a very distinctive quality. It illumines us. It takes from darkness to light. It burns down everything. In the same way, you should burn your six vices and illumine yourself. Flame of fire always goes up. Similarly, you should have always high and lofty thoughts and ideals. Narayan, Narayan. Mr. MD, your speech is truly interesting. But is it possible for the mankind to follow it? I understand what you are saying, but please help the mankind to make sure that they are not swayed again and again by these six inner enemies. Please help the mankind with that. मुझे पता है आप सब भगवान के कहे में विश्वास करते हैं, तो इस परिस्थिति से निकलने के लिए उन्हीं के वचन को याद करना ठीक होगा। याद है, भगवान ने बताया है कि इस विश्व की उत्पत्ति जिस एक विचार के साथ हुई वह है एको हम बहुश्याम। परमात्मा एक से अनेक और फिर अनेक से अनंत हो गया। तब एको हम में मौजूद अहम ने मैं का रूप धारण किया। अब इस मैं को षड्रिपु के द्वारा आकर्षित होना बहुत ही आसान था, क्योंकि मैं चुंबक की तरह काम करता है। अच्छा हो या बुरा सब कुछ चिपका लेता है।
अब अगर इस मैं के मैग्नेट से जुड़े षड्रिपुओं से छुटकारा चाहिए तो मनुष्य को फिर से एकोहम बहुश्याम पर ध्यान देना होगा। एक ही अनेक है, तो जितना लगाव मैं से है उतना ही अगर अनेक से भी होगा तभी मानव मैं से हम की तरफ आगे बढ़ेगा और एक सीमित दायरे के बंधन से मुक्त होकर मैं हम में बदल जाएगा। जो भी खुद में यह परिवर्तन ला पाया, मान लो उसने मैं के परिधि से निकलकर बड़ी छलांग लगाई। इस अवस्था में मानव सुकून और शांति का अनुभव करता है, क्योंकि मैं का मैल बहुत हद तक हट गया है। मानव को प्रशांति का अनुभव तब होता है जब वह हमसे भी आगे प्रगति कर ले और यह जान जाए कि अनेक रूपों में बसने वाला वो एक खुद ही है। इस मुकाम पर इंसान को सच्चे अहम का दृढ़ परिचय होता है। इन पायदानों से होकर आगे बढ़ेगा तो चाहे मन की शांति हो या विश्व शांति, मानव कामयाब हो सकता है। उसे जरूरत है सिर्फ जीत के दृढ़ विश्वास की। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, एक तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें ये सजा। या है सबके दिलों में नफरत का जहर भरा, इन्हें फिर से याद दिला दे सबको ही प्यार का। बन जाए गुलशन फिर से कांटों भरी दुनिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, एक तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ। हमसे न देखा जाए
बर्बादियों का समा उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ। बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, एक तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले। ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार। ప్రేమ స్వరూపులారా, I want peace, I want peace, I want peace. ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఇదే పలుకుతున్నాడు. Every individual in the world is crying for that I want peace. ఈ I want peace అనేది అంటూనే మనకుంటున్నది పీస్. If you say I want peace, do you get peace? I want peace. మూడు వర్డ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. There are three words there. I want I peace. is ego. I is the ego. Want is desire. Want is ఈ desire. రెండు తీసేస్తే పీస్ రెడీమేడ్ గా ఉండాలి. If you suppress these two, peace is ready-made available. కనుక పీస్ అనేటువంటిది మనము ఒక తట్టు ఈగో, ఒక తట్టు ఇది డిజైర్ రెండింటిని ప్యాక్ చేసుకొని వచ్చేస్తుండాలి. The peace is packed between ego and desire. ప్యాకింగ్ తీసివేస్తే పదార్థం మనకు లభ్యమవుతుంది. When you remove the packing, you get the article. కనుకనే ఈ ప్రపంచంలో చిక్కది మనకు పీస్. It is not there in the creation of outside peace. అంతా ఓన్లీ పీసెస్, దేర్ ఇస్ నో పీస్. In the outside there are only pieces, there is no peace. నీ లోపలనే ఉంటుంది. Peace is within you. కనుక మనలో ఉండినటువంటి ఒక పీస్ చక్కగా అభివృద్ధి పట్టి నీవు మొట్టమొదటి పీస్గా ఉండాలి. You must cultivate the peace within you. నీ శాంతిని నీ ఇంటిలో దానిని అభివృద్ధి పరచాలి. You cultivate it in your home. నీ ఇంటిలో ఉండేటువంటి శాంతిని సమాజంలో ప్రవేశపెట్టాలి. The peace in your home, put it into society. సమాజంలో పెట్టినటువంటి పీస్ను మన యొక్క దేశంలో అభివృద్ధి గావించాలి. Spread this peace of society into the nation. కానీ పీస్ శాంతిగా లేకపోతే ఇంటిలో పీస్ ఎట్లా వస్తుంది? When you don't have peace, how can there be peace in the home? కనుక మొట్టమొదటి ఏ ట్రబుల్స్ వచ్చినప్పటికీ ఈ ప్లెజర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్ అనే భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. Whatever may be the troubles, understand the feeling that pleasure is an interval between ట్రబుల్ two pains. లేకపోతే మనకు సరైనటువంటి శాంతి మనకు లభించదు. When there is no trouble, you will really not understand. లభ్యతే సుఖం అన్నారు. Na sukha labhyate. అనగా సుఖం వల్ల మనకు సుఖం లేదు. Without peace, without comfort, you cannot have peace. కష్టంతోనే సుఖం ఉంటుండాలి మనకు. Trouble itself is peace. నీవు 24 hours ఒక ఎయిర్ కండిషన్ లో కూర్చుంటే ఎయిర్ కండిషన్ విలువ కూడా నీకు తెలియదు. If you sit for 24 hours constantly in an air conditioned room, you don't know the value of air conditioning. ఎండలో చుట్టి వచ్చి తిరిగి ఎయిర్ కండిషన్ లో ప్రవేశించి అప్పుడు ఎయిర్ కండిషన్ విలువ తెలుస్తుంది. You move about in the heat for 2 hours, then you understand the value of air conditioning. కనుకనే ది ప్రెషర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్. పెయిన్ ఉండాలి మనకు. Therefore, we must have pain to understand that pleasure is an interval between two. లేకపోతే ఈ ప్రెషర్ మనం పొందే అధికారమే ఉండదు. Without pain, we cannot have the right for pleasure. దాన్ని ఎదుర్కోవాలి. దాన్ని ఎదుర్కోవాలి. This is immediate. Life is challenging, meet it. Life is a challenge, meet it. Life is game, play it. Life is a game, play it. Life is love, enjoy it. Life is love, enjoy it. Life is dream, realize it. Life is a dream, realize Awareness it. is life. Awareness is life. ఆ సత్యాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించాలి. This truth we must fully understand. అప్పుడే దీంట్లో అన్నింటి ఎందుకు మనం ఎదుర్కొని విజయాన్ని సాధించవచ్చు. Therefore, we can overcome all the difficulties. श्रीनारायणतो पुरुषोत्तम गुरुतो सिद्धबुद्धतो स्कंद विनायक सविता पावकतो सविता पावकतो ब्रह्ममजतो यहवशक्तितो येषु पिता प्रभुतो रुद्रविष्णुतो रामकृष्णतो रहीमतावतु रहीमतावतु वासुदेवगो विश्वरूपतो चिदानन्द हरितो
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा। ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्रशयना। ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगलहारति अंदुको मंगलहारति अंदुको मंदर गिरिधारी। ॐ जय जगदीश हरे नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण नारायण ॐ नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण नारायण ॐ नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण नारायण ॐ नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं
पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि